नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं आपके से क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर 1 जो कि ज्योग्राफी का है, संसाधन एवं विकास, जो कि एनसीईआरटी का आपका पहला चैप्टर है। आपके यूपी बोर्ड में इससे एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ वनडे एग्जाम में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। हालांकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर, जिसका पेपर आपको फरवरी में है। और सोशल साइंस में आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू फॉर्म में देखने को मिलता है। एमसीक्यू फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। उन 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलते हैं आपको ज्योग्राफी से हैं। तो हमने ये 20 नंबर की श्रृंखला स्टार्ट की है जो आपका एमसीक्यू फॉर्म में है। आपको 20 में से टोटल 20 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। हालांकि आपको डेली या हर दूसरे तीसरे दिन इस प्रकार की क्लास मिल जाएगी जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी का रंग क्या होता है। तो देखिए, जो लेटेराइट मिट्टी एक प्रकार है मिट्टी का, कई सारी मिट्टी होती हैं, काली मिट्टी होती हैं, जलोढ़ मिट्टी होती है, उसी प्रकार एक लाल लेटेराइट मिट्टी होती है, उनका रंग पूछा है तो भैया इसका रंग लाल होता है। अब आप इसको भूल जाएंगे, मान लीजिए पेपर में कंफ्यूजन लाल होगा कि पीला होगा कि नीला होगा। देखिए, आप कभी मिट्टी वगैरह में गिर जाते हैं तो जो मिट्टी आपको लगती है वो किस कलर की होती है, लाल कलर की होती है। तो आप मिट्टी पे जब लेट जाएंगे तो किस कलर का हो जाएगा, मिट्टी का रंग लाल। तो लेटेराइट से क्या बन जाएगा भैया, लाल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी से आप जमीन पर लेट गए तो लाल लाल चीज लग जाता है, तो लाल मिट्टी। और एक ट्रिक और है, लेटेराइट का जो पहला वर्ड है एल है या फिर ला है, और लाल का पहला वर्ड ला है, तो इससे भी आप टिक लगा सकते हैं कि जो लेटराइट मिट्टी है उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, तो आपको हम इसी तरीके से ट्रिक के साथ यहीं पे याद करवा देंगे। तो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि मृदा अपर्दन। तो पहली बात याद रखो, मृदा अपर्दन होता क्या है इसके बारे में आपको बता दें। मृदा अपर्दन ये होता है कि जब एक मिट्टी है, कहीं पे लगा हुआ है, मिट्टी मतलब कहीं पे रखी हुई है, आपने देखा बरसात आई, ये मिट्टी हमारी रखी हुई है, यहाँ पे बरसात का पानी आया, मिट्टी को ऐसे बहा के लेकर चला गया। तो जो मिट्टी का बह के जाना ही बरसात के पानी से, वो मृदा अपर्दन होता है। समझ में आया। तो पूछे मृदा अपर्दन है क्या, तो हमने बताया मृदा का कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। क्यों, क्योंकि जो मिट्टी हमारी रखी थी, ये पानी बहा, मिट्टी को क्या किया, इसका कटाव मतलब काट काट के बहा के ले चला गया। तो ये होता है आपका मृदा अपर्दन, और उसका आंसर सही होगा मृदा के कटाव और इसके बहाव। पेपर में आपसे अगर शॉर्ट में पूछ लेता है कि मृदा अपर्दन क्या है, तो बता देना कि पहाड़ी इलाकों में जो मिट्टी रखी होती है, बरसात के पानी के द्वारा मिट्टी का बह जाना ही या मिट्टी के कटाव को ही मृदा अपर्दन कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका है सतत पोषणी विकास। ठीक है, सतत पोषणी विकास का, कि सतत पोषणी विकास है। अब सतत पोषणी विकास क्या होता है, तो विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को किसी प्रकार को नुकसान ना हो। देखो, हम क्या करते हैं कि जब विकास करते हैं तो पेड़ पौधे वगैरह को काट देते हैं, तब हम विकास करते हैं कि पेड़ को काट दिए, घर बना लिए। लेकिन सतत पोषणी विकास वो विकास होता है जिसमें हम अपना विकास तो करें, घर सड़क पुल वगैरह बनाएं, लेकिन पेड़ों को जो है हानि हमें नहीं पहुंचाना है। बिना पेड़ों को हानि पहुंचाए ही हमको क्या करना है, विकास करना है। इसी को बोलते हैं सतत पोषणी विकास। तो ये देखिए, विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर पाई जाने वाली मिट्टी है। अब देखो, जो पूरब में, कहाँ पे भैया, पूरब में पूर्वी नदी पर जो डेल्टा में मिट्टी पाई जाती है ना। तो नदी में जो डेल्टा मिट्टी पाई जाती है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है, और जलोढ़ मिट्टी बहुत ही ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। आपको ये भी बात याद रख लेनी है। ठीक है, तो आज का जो पांचवा क्वेश्चन है हम आगे देखते हैं। आज का आपका जो पांचवा क्वेश्चन है आपका ये रहा। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है, उत्ख्यात भूमि कैसी होती है। ठीक है ना, उत्ख्यात भूमि वे होती है जो जोती नहीं जा सकती, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा कंकड़ वंकड़ होते हैं। ठीक है ना, जिसमें अब भैया जोत नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें खेती नहीं होगी। तो यही बोला गया है कि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है वो होती उत्ख्यात भूमि। अगला क्वेश्चन है, मृदा में किस प्रकार का संसाधन है। अब मृदा जो है आपका किस प्रकार का संसाधन, ऑप्शन दिए जैव संसाधन, अनवनीकरण संसाधन, अगला दिया आपका नवनीकरण संसाधन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नवनीकरण योग्य संसाधन। तो मृदा क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। क्यों संसाधन है, क्योंकि भैया मिट्टी से ही तो हम अपना कृषि करते हैं। हमें मिट्टी से क्या बोलते हैं, कृषि करते हैं, और कृषि करते हैं तो हमें भोजन प्राप्त होता है। तो भोजन हमारे लिए क्या, संसाधन का काम कर रहा है। मिट्टी से ही तो हमें क्या, सोना चांदी लोहा तांबा जितना प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है भैया हमको, वो सब आपको मिट्टी से ही मिलता है ना। जितने संसाधन है वो हमें मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं।
तो मिट्टी एक प्रकार का संसाधन है, तो किस प्रकार का है? नवीनीकरण योग्य संसाधन है। यह बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, जो कि 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिश करिएगा आपको यहीं पे सब कुछ याद हो जाए। 7वां क्वेश्चन है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा को क्या बोलते हैं? जोड़ों मृदा। अब देखो, अब इसको कैसे याद करना है, देखो ये नदी पर्वत पे से, ये पर्वत है आपका, ठीक है, ये पर्वत। अब पर्वत पे से ये नदी आती है, देखो ये नदी आई, ठीक है ना। तो जब नदी पर्वत के ऊपर आती है तो नदी क्या करती है? पर्वत के ऊपर जो मिट्टी होती है ऊपर वाली, ऊपर की मिट्टी को काट काट के यहाँ पे लेकर आती है। अब यहाँ पे क्या करती है? ये यहाँ पे गड्ढा रहता है तो गड्ढे में क्या करती है? मिट्टी को पार देती है और ये यहाँ पे ऊंचाई पर थोड़ा सा चढ़ती है। अब देखो, जब कोई नदी यहाँ से आएगी तो गड्ढे में मिट्टी छोड़ देगी और ऊंचाई पर जब जाएगी तो मिट्टी नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि ऊंचाई पे चढ़ने के लिए क्या होगा कि पानी ऐसे चला जाएगा, मिट्टी यहाँ पे छोड़ देगा। तो जो मिट्टी यहाँ पे छोड़ता है वो होती है जलोढ़ मिट्टी, और जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। आपको ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है क्या होती है? बहुत ही ज्यादा आपको उपजाऊ होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है? ठीक है ना। तो भैया कौन कौन सी विशेषता नहीं है, हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो पहला क्या है? जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, हमने बता दिया। क्यों उपजाऊ होती है? क्योंकि भैया नदी इसको बहा के लाता है, ऐसे या गड्ढे में छोड़ा, ये नदी ऊपर से निकल गया। तो भैया जब जाहिर सी बात है पानी की मात्रा है यहाँ पर अच्छी खासी, तो उपजाऊ होगी यहाँ पे। अधिकतर जोड़ मृदाएं, जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं, पोटास, फास्फेट और चूना युक्त होती हैं। क्योंकि हमें खेती करने के लिए क्या होता है, जहाँ खेती नहीं होती हम वहाँ पे पोटास, फास्फोरस और चूना मिलाते हैं। इसको हम जब लघुत्तरी प्रश्न कराएंगे उसमें हम अच्छे से समझेंगे। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिकाएं पाई जाती हैं। हाँ सही बात है। कैसे पाई जाती हैं? देखिए जलोढ़ मृदा में कैसे, ये है पहाड़, यहाँ से आई नदी, नदी आने के बाद ये नदी ऊपर से चली गई, यहाँ पे मिट्टी छोड़ दी। अब जब नदी अपने साथ आती है तो क्या लाती है? रेत लाती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ ऐसे कट कट के, यहाँ से कट कट के मिट्टी कहाँ आ गई? यहाँ आ गई, रेत आ गई, सिल्ट आ गई और मृत्तिकाएं भी आ गई। और यह कपास के लिए उपयुक्त नहीं, कपास के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास के लिए कौन उपयुक्त होता है? काली मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है, जो बेसार चट्टानों के क्षरण से बनती है, वो आपके कपास के लिए उपयुक्त होती है। तो एक ट्रिक क्या करना है काली मिट्टी के लिए? का से काली, का से कपास। तो कपास की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मृदा है? वो आपकी काली मिट्टी है। आपको यह बात याद रखना है। आज का जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है? अब बोला है कि मरुस्थलीय मृदा की विशेषता कौन नहीं है, तो आपको देखिए इसमें ये विशेषता नहीं है कि मरुस्थलीय मृदा काफी उपजाऊ होती है, ये विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मरुस्थली, मरुस्थल मतलब वही भैया रेगिस्तान, रेगिस्तान में जो पाई जाती है मिट्टी, क्या रेगिस्तान में खेती होती है? नहीं होती है। और आपको बता चुके उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित मृदा निम्नलिखित में से कौन सी? वो आपका काली मिट्टी, हमने बता दिया। बेसार चट्टान। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है आपका? ये आपको जब पढ़ाएंगे लघुत्तरी प्रश्न तब आपको हम बता देंगे काली मिट्टी का निर्माण। हालांकि यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं। ये आपका देखिए, जो ज्वालामुखी देखिए जमीन से ऊपर आता है, देखिए ये नली है, ये ज्वालामुखी जो जमीन से ऊपर आता है, तो ये देखिए जब ज्वालामुखी बाहर आ रहा है ना, काली काली चीजें, जब ये बाहर पदार्थ ज्वालामुखी का आ जाता है तो यहाँ पे बन जाता है आपका बेसार चट्टान। बेसार चट्टान के क्षरण से क्या बनता है? काली मिट्टी बन जाती है। याद रखना है आपको। ज्वालामुखी ये जमीन से ऊपर आती है, अपने साथ लावा लेके, ये लावा आती है ना, लावा का जो काला काला मैग्मा होता है तो उससे बन जाता है आपका यहाँ पे बेसार चट्टान। बेसार चट्टान जब टूट टूट के जब नीचे गिरता है तो उससे बन जाती है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी किसी खेती के लिए प्रसिद्ध है भैया? वो आपकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, कपास की खेती के लिए आपको हम बता चुके हैं। तो ज्वालामुखी के की कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। 11वां क्वेश्चन है, चादर अपर्दन क्या है? अब ये चादर अपर्दन क्या है, इसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के नीचे की ओर बहाता है तो ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। तो ये चीज हमने बताया था, ये पहाड़ है, ये आपका जल आ रहा है पहाड़ से नीचे, ये जलोढ़ मिट्टी छोड़ रहा है। तो जब भैया क्या बोल रहा है कि जब जो ढका हुआ पानी है ऊपर, देखिए जो मिट्टी है ऊपर वाली होती है ना, यही बोल रहा है ना, ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है और ऊपर मृदा घुलकर जल के साथ आ जाती है। यहाँ जो मिट्टी होती है क्या होता है, टूट टूट के क्या होती है, इसके साथ घुल घुल कर यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पे क्या बनाती है आपका, आपको जलोढ़ मिट्टी बना देती है। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क एक अवनवीनीकरण संसाधन है, ये आपको याद रख लेना है। लौह अयस्क मतलब लोहे की बात कर रहा है, एक अनवनीकरण साधन है। 13वां क्वेश्चन है, ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का साधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य,
मतलब जो ज्वारी ऊर्जा है उसका हम क्या करते हैं, पुनः पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, टाइम ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड के साथ चलते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अत्यधिक सिंचाई, क्योंकि हद से ज्यादा हम सिंचाई कर देंगे कहीं पे तो वहां पे क्या होने लगता है, भूमि का निम्नीकरण होने लगता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी की खेती की जाती है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए सीढ़ीदार खेती कहाँ होगी, तो भैया जहाँ पहाड़ होगा। क्यों, ये पहाड़ है, हमको खेती करना है, यहाँ पे थोड़ा जगह खाली यहाँ कर लिए, यहाँ जगह खाली यहाँ कर लिए, यहाँ जगह खाली है यहाँ कर लिए, तो ये आपका उत्तराखंड में होता है सीढ़ीदार खेती। ठीक है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद आपको बता देना है, इसके बाद अगर पूछे तो आपका गुजरात में है। काली मिट्टी में किस चीज की खेती की जाती है, हमने बता दिया आपको। काली मिट्टी में जो खेती की जाती है वो काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। और काली मिट्टी बनती किससे है, तो हमने बताया था ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी का जो लावा बाहर आता है उससे बनती विशाल चट्टान, विशाल चट्टान के क्षरण से आपकी काली मिट्टी बनती है। आपको यह बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर बताइए। संसाधन की उत्पत्ति के कौन कौन से आधार हैं, तो भैया एक आपका जैविक संसाधन होता है, एक अजैविक संसाधन होता है। जब आप इसको लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर आप उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, आपका गुजरात। हमने बताया था मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है, उसके बाद गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी में आपका कपास की खेती की जाती है, और ये जो है ज्वालामुखी के उद्गार से इसका निर्माण हुआ है, विशाल चट्टान के क्षरण से। आई थिंक काली मिट्टी तो आपको लट रट गई होगी पूरी पूरी, इतनी बार बता दिया हूँ। लाल मिट्टी, सॉरी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है आपका मालवा, ये मालवा का क्षेत्र है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको पाई जाती है। मालवा आई थिंक शायद मध्य प्रदेश में पड़ता है, मालवा का पठार है, वहीं पे आपको ये मिट्टी पाई जाती है। पर्दों पर ये पर्वतों पर मृदा पर्दन का साधन है, ये चीज हमने आपको अभी अभी जस्ट बताया था ऊपर कि भैया मृदा पर्दन क्या होता है, कि ये मिट्टी रखी हुई है पर्वत पर, यहाँ से पानी बरसा बह बह के क्या करता है, मिट्टी को बहा ले जाता है। आपने अपने गांव में देखा होगा या कहीं भी आपने देखा होगा कि पानी बरसता है तो नाली में जो नाली बन जाती है अपने आप, और मिट्टी क्या होता है, बह के कहीं और इकट्ठा हो जाती है। तो ये पर्वतों पर क्या होता है कि जब पानी बरसता है, जल, ये जल बरसा तो जल क्या करते हैं, बहा बहा के मिट्टी को दूसरे स्थान पे ले जाता है, उसी को बोलते हैं पर्वतों पर मृदा का साधन। ठीक है, साधन पूछे कौन सा साधन है जो मृदा को बहाता है, तो जल बहाता है ना। तो भूमि क्या है, एक साधन है। भूमि कैसी साधन है, प्राकृतिक संसाधन है। क्यों, भूमि को आपने तो बनाया नहीं है, क्योंकि हमें भैया प्राकृतिक द्वारा में भूमि मिला है ना, तो क्या होगा, एक प्राकृतिक साधन है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। देखिए काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है, लेकिन जो सीमेंट होता है ना, ये पत्थर का होता है, जो घर बनाने का काम आता है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। आई थिंक ये आपको पता ही होगा, ये सब पेपर में आ भी चुका है यूपी बोर्ड में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। चट्टाने क्या होती है, अजैवीय होते हैं। क्यों, पशु में जान होता है, पौधे में जान होती है, मछलियों में जान होती है, लेकिन चट्टानों में जान नहीं होती है, तो ये एक अजैविक साधन है। जैविक क्या होता है भैया, जैविक वे होते हैं, जैविक की बात करें तो जैविक वे होते हैं जिनमें जान होती है, अजैविक क्या होते हैं, जिनमें जान नहीं होती। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। आपको मैंने बता दी उत्तराखंड, ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है कि सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है, हमने बता दी उत्तराखंड, क्योंकि पहाड़ होता है वहां पे। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी में आपका पोटास, चूना, फास्फोरस ये सभी पाया जाता है। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है, पवन ऊर्जा आपका संभावित संसाधन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः चक्रीय संसाधन है, आपका लोहा है। पुनः चक्रीय वे होते हैं जिनका हम बार बार यूज कर लेते हैं। लोहे पिघलाए, हमने दरवाजा बनाया, फिर पिघलाया, फिर दरवाजा बनाया। 28वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत साधन है, वो आपका है भूमि। भूमि कैसा संसाधन है, आपको बता देना कि भूमि एक व्यक्तिगत संसाधन है। यह आज का आखिरी वीडियो था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो एमसीक्यू फॉर्म में, पहले तो हम एमसीक्यू आपको करा देंगे, लगभग ज्योग्राफी का पूरा करा देंगे, फिर हिस्ट्री का करा देंगे, फिर पॉलिटी का, फिर इकोनॉमिक्स का। आपका 20 नंबर कंफर्म, इसके बाहर नहीं जाने वाला, गारंटी है। और पेपर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।